हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में। और आपके अपने परिवार और आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा में। ठीक है भाई, चलिए शेयर कर दीजिए क्लास को। क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज डायरेक्शन के लास्ट फेज में है, डायरेक्शन डे 3। और इसको हम बहुत आज की क्लास को थोड़ा जल्दी करेंगे हम, क्योंकि आज हमको डायरेक्शन ख़त्म करना है और 1 घंटे से पहले ही ख़त्म करना है। ठीक है भाई, देखिए, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड। अवसर की प्रतीक्षा ना करें, अवसर बनाएं। इसका मतलब क्या है कि आप इस अवसर में ना बैठे कि कोई अवसर हुआ तब आप कार्य करोगे, उससे कार्य करने का अवसर बनाएं। तो डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड, इसे बनाएं। आपको अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी आपको बनानी है। समझिए मेरी बात को। ये नहीं कि आप वेट कर रहे हो कि कब अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी और कब हम काम करेंगे। आपको अवसर को बनाना है। मेक अपॉर्चुनिटी यानी क्रिएट अपॉर्चुनिटी, क्रिएट अपॉर्चुनिटी। समझिए, आगे चलते हुए आज थोड़ा सा बिल्कुल भी, हाँ जी, थोड़े बिल्कुल एबसेंट है, कोई दिक्कत नहीं हूँ। आज अब देखिए भाई, व्हेन टाइप 5 है, व्हेन डायरेक्शन गॉट चेंज। जब डायरेक्शन चेंज हो जाए। देखिए भाई, मुझे पता है मेरी ओरिजिनल डायरेक्शन ये है न्यूज़। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे बोल दे, क्वेश्चन क्या बोल दे कि यदि मैं ईस्ट को वेस्ट कह दूँ, ईस्ट को वेस्ट कह दूँ, तो बताइए साउथ सॉरी नॉर्थ को क्या कहूँगा। देखिए, पहले वेस्ट यहाँ था, अब वेस्ट यहाँ आ गया, तो ईस्ट आगे पहुँच जाएगा, नॉर्थ यहाँ आ जाएगा। क्या उल्टा लग दिया क्या? रुको भाई, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है भाई, उसने कहा कि यदि मैं ईस्ट को और साउथ कह दूँ, ईस्ट को साउथ कह दूँ। देखिए, ईस्ट को मैंने साउथ कह दिया, तो जो ईस्ट पहले यहाँ था भाई, साउथ यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो ईस्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट। नॉर्थ पहुँच जाएगा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा नॉर्थ, और ये पहुँच जाएगा यहाँ से यहाँ, और ये हो जाएगा फिर। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब कोई दिशा जितने डिग्री के एंगल पे घूमती है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जब कोई दिशा जितने डिग्री के एंगल पे घूमती है, बाकी की सभी दिशाएं, आठों दिशाएं उतने ही डिग्री के एंगल पे घूम जाती हैं। समझे मैं कह रहा हूँ? देखिए, जो ईस्ट थी साउथ, मैंने ईस्ट को साउथ कह दिया, तो ये 90 डिग्री एंगल पे घूमेगा, तो बाकी की सभी दिशाएं 90 डिग्री एंगल पे ही घूम जाएंगी भाई। एक दिशा जितने एंगल पे मूव होगी, बाकी की दिशाएं, सभी दिशाएं उसी डायरेक्शन में उतने ही एंगल पे मूव हो जाती है। कोई दिक्कत किसी को? समझे मेरी बात को? तो जो दिशा जितने डिग्री के एंगल पर मूव होगी, बाकी की दिशाएं उतने ही डिग्री के एंगल पर मूव हो जाती है। कोई दिक्कत है भाई किसी को? होनी भी नहीं चाहिए किसी को दिक्कत, क्योंकि ये कोई बड़ा कंसेप्ट तो है नहीं। सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ कि जो दिशा जितने डिग्री के एंगल पे मूव होगी, बाकी की सभी दिशाएं उतने उसी डायरेक्शन में उतने डिग्री के एंगल पर मूव हो जाती हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे भाई, क्योंकि आज हमें एक क्लास कंप्लीट करनी है। देखो, अच्छा मेरी नोट है। देखो, ऑल अदर डायरेक्शंस विल गेट रोटेड विद एज मच एंगल विद विच वन डायरेक्शन गेट्स रोटेड। अन्य सभी दिशाएं उतने ही कौन से घूमेंगी जितने कौन सी एक दिशा घूमती है। इस नोट को लिख लेना इम्पोर्टेंट लगा, क्या लगा के? इम्पोर्टेंट, कि अन्य सभी दिशाएं उतनी ही डिग्री के कोण पे घूमेंगी जितने कोण से एक दिशा घूमती है। समझ गए? ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि साउथ वेस्ट को वेस्ट कहा जाए, देखिए भाई, ये मेरी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। तो अब वो कह रहा है कि यदि मैं साउथ वेस्ट को, क्या कह रहा है कि यदि मैं
साउथ वेस्ट कौन सी, ये वाली दिशा है। यदि मैं साउथ वेस्ट को वेस्ट कहूँ, क्या कहूँ, साउथ वेस्ट को वेस्ट कहूँ, यानी कि ये वेस्ट यहाँ थी तो यहाँ तक आई तो 45 डिग्री आई। कितनी डिग्री, 45 डिग्री, वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आई, एंटी क्लॉकवाइज। तो बाकी की दिशाएं भी क्या हो जाएंगी भाई, ये साउथ वेस्ट हो जाएगी फिर, और ये हो जाएगी साउथ, क्या हो जाएगी ये साउथ हो जाएगी, ये ईस्ट हो जाएगी, और ये नॉर्थ हो जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को, ये साउथ ईस्ट हो जाएगी, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, और ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये तो होगा भाई। उसने कहा कि यदि मैं साउथ वेस्ट को वेस्ट कह दूं, तो साउथ वेस्ट को वेस्ट कहना है तो वेस्ट को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। जब वेस्ट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो सारी दिशाएं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगी। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो कि ये दिशा है, ये नॉर्थ थी, ये 45 डिग्री मूव करके यहाँ पर क्या आ गई, नॉर्थ आ गई। ये वेस्ट है, ये 45 डिग्री, ये साउथ है, ये 45 डिग्री। तो हमने साउथ वेस्ट को वेस्ट कहा, उसके लिए हमें वेस्ट को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना पड़ेगा। और जैसे ही यह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, हमारी सारी दिशाएं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगी भाई। कोई डाउट किसी को, देखो इसको, इसको बताओ, बताओ। इफ साउथ कॉल्ड वेस्ट देन वॉट कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे। यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे। बताइए भाई। देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि यदि दक्षिण को, एक सेकंड हो गए, उसने कहा कि देखो ये दिशाएं टोटल, ये दिशा तो यही है न्यू। अब वो कह रहा है कि दक्षिण को पश्चिम कहें, क्या हो गया, दक्षिण को पश्चिम कहें, दक्षिण, यार क्या कर रहा हूँ, वो है दक्षिण को पश्चिम कहें, दक्षिण है, इसको हम कहते हैं पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे। यदि ये पश्चिम हो गई तो ये साउथ हो जाएगी, ये ईस्ट हो जाएगी, और ये नॉर्थ हो जाएगी। समझे भाई। यदि मुझे दक्षिण को पश्चिम कहना है तो मुझे 90 डिग्री मूव करना होगा, और वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज करना होगा। समझे मेरी बात को। यदि मुझे दक्षिण को पश्चिम कहना है तो मुझे 90 डिग्री मूव करना होगा, और वो भी कैसे करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझे। तो सभी दिशाएं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगी भाई। तो देखो उसने कहा कि यदि दक्षिण को पश्चिम कहूँ तो उत्तर पूर्व को क्या कहूँगा। इफ साउथ कॉल्ड इज वेस्ट देन वॉट कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व को क्या कहूँगा, तो जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है ना, इसको मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, साउथ ईस्ट कहूँगा भाई। समझ मेरी बात को। तो नॉर्थ ईस्ट को मैं क्या कहूँगा, नॉर्थ ईस्ट को कहूँगा मैं साउथ ईस्ट। उसने कहा कि मेरी बात सुने, अभी एक और क्वेश्चन आएगा इसके बाद, जस्ट तब आपको कंफ्यूज होगा, पहले सुन ले। उसने कहा इफ साउथ इज कॉल्ड वेस्ट, यदि पश्चिम को, यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए
तो उत्तर पूरब को क्या कहेंगे? जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उत्तर पूरब है ना, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये उत्तर पूरब है, ये वाला, इसको अब क्या कहेंगे? इसको अब साउथ ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। इफ साउथ इज कॉल्ड वेस्ट, देन व्हाट टू कॉल नॉर्थ ईस्ट? तो उसको साउथ ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। समझे मेरी बात को? लिखे, लिखे भाई। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं आज, इसको करके बताएं। If south is called west, then which direction will call in north east? यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए तो किस दिशा को उत्तर पूरब कहेंगे? अब उसने अलग पूछा है कि किस दिशा को उत्तर पूरब कहेंगे। अब बताएं भाई। देखें, मेरे डायरेक्शंस ये हैं। अब उसने कहा मुझसे कि यदि दक्षिण को पश्चिम कहूँ तो कितना घुमाया उसने? 90 डिग्री घुमाया। और कितना घुमाया? एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो ये वेस्ट, ये हो जाएगी साउथ, ये हो जाएगी ईस्ट, और ये हो जाएगी नॉर्थ। तो किस दिशा को उत्तर पूरब? अब हम उत्तर पूरब किस दिशा को कह रहे हैं? इस दिशा को कह रहे हैं। समझे? उसने कहा कि विच डायरेक्शन विल कॉल नॉर्थ ईस्ट? किस दिशा को उत्तर पूरब कहेंगे? अब जो हम उत्तर पूरब कह रहे हैं वो इस दिशा को कहेंगे भाई। क्यों? उत्तर ये रहा, पूरब ये रहा। ठीक है भाई, समझ मेरी बात को? अब क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व इसको कहेंगे। ये बिल्कुल बहुत ठिकान है। ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा हूँ, आप क्लास मैं कैसे ले रहा हूँ मुझे ही पता है। तो ये हमारी कहानी हमी को पता है, बर्बाद जवानी हमी को पता है, सभी को पता है हम जिंदा हैं, लेकिन कैसे नहीं जिंदा हमी को पता। तो अभी क्लास कैसे दे पा रहा हूँ ये सिर्फ मुझे ही पता है भाई। लेकिन मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे कहा है कि आपका कोर्स मुझे कराना है भाई टाइम से। आगे बात। तो उसने कहा कि नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वो किस दिशा को कहेंगे? तो किसको कहेंगे भाई? जो नॉर्थ वेस्ट होगी, जो नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है उसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। किसको कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट दिशा को क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। जी बिल्कुल, आपके सभी कमेंट्स आ रहे हैं। समझे मेरी बात को? नॉर्थ ईस्ट दिशा को क्या कहेंगे? ये दिशा को कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। भाई एक्चुअल दिशा तो ये है, इसको हम क्या करें? इसको नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं। अब दोनों क्वेश्चन में देखो दोबारा से। पहले ये देखिए, मैंने कहा था ध्यान से समझ लो। इसमें उसने कहा कि इफ साउथ इज कॉल्ड वेस्ट, साउथ को वेस्ट कहें तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे? ऐसा ही तो इस बताओ को उत्तर पूर्व कहेंगे। वो इसमें है, इससे पहले क्या था कि उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे? जब उत्तर पूर्व की बात की थी तो हमने तो नया वाला उत्तर पूर्व जैसे आ गया देखो। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ उत्तर पूर्व की, तो मैंने ये बताया कि उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे? जो उत्तर पूर्व यहाँ पे है उसको हम साउथ ईस्ट कहेंगे। इसको वो भी ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बता। अरे भाई, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक घड़ी में 10:30 बज रही, कितने बज रही? देंगे। एक घड़ी में
10:30 बज रहे हैं भाई। यदि 10:30 बजेंगे भाई तो घंटे की सुई तो यहाँ होगी और मिनट की सुई यहाँ होगी। तो इस समय घंटे की सुई उत्तर दिशा को दिखा रही है भाई। किस दिशा को दिखा रही है? घंटे की सुई दिखा रही है उत्तर दिशा को। किसको दिखा रही है? जब घड़ी में 10:30 बज रहे हैं उस समय पर जो घंटे की सुई है वो दिखा रही है किसको? उत्तर दिशा को। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये बता रहा है ये है उत्तर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। ये तो है। अब वो आगे कह रहा है, अब वो आगे क्या कह रहा है? तो 1:30 बजे, कितने बजे? 1:30 बजे। तो 1:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा को दिखाएगी? तो घंटे की सुई पूछा है, तो 1:30 बजे घंटे की सुई क्या है? घंटे की सुई यहाँ पे होगी। तो 1:30 बजे घंटे की सुई क्या दिखाएगी? ईस्ट दिखाएगी। क्या दिखाएगी? ईस्ट। समझे? तो घंटे की सुई 1:30 बजे क्या दिखाएगी? ईस्ट दिखाएगी। जो घंटे की सुई 12 और 3 के बीच में होगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? ईस्ट होगा। समझो मेरी बात को? क्या दिखाएगी? ईस्ट दिखाएगी। कोई दिक्कत किसी को? ये केस मैंने कहा था कि जितने डिग्री पर एक साइड चेंज हो जाए उतने ही डिग्री पर बची हुई सारी साइड्स हो चेंज हो जाती है। एंगल, सी एंगल पर सभी दिशाएं चेंज हो जाती है। ठीक है, आज आप सही रहेंगे। हेड्स डाउन एंड लेग्स अप, type 61. In this case, only the direction of personal face changes, but the direction of hands remain the same. Therefore, to tell such person, we have to reverse the direction of the face. इस स्थिति में केवल व्यक्ति के चेहरे की दिशा बदल जाती है लेकिन हाथों की दिशा वही रहती है। ये इसलिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें चेहरे की दिशा उल्टी करनी होगी। देखिए मैम, आपको ये नोट डलवा दिया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये नोट को फॉलो ना करें। ये नोट मैंने डाला है और मैं कह रहा हूँ ये नोट फॉलो ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यदि कोई बंदा, मेरी बात सुने, कि यदि कोई बंदा है जो कहाँ देख रहा है? ईस्ट में देख रहा है। चलो, कोई बंदा है जो कहाँ देख रहा है? ईस्ट में देख रहा है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट ये होगा और इसका राइट ये होगा। नॉर्मल कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हेड्स डाउन एंड लेग्स अप कंडीशन। हेड्स डाउन एंड लेग्स अप कंडीशन में यदि इसका मुंह ईस्ट की ओर है, कहाँ पे है? ईस्ट की ओर है। समझ मेरी बात को? नहीं दिख रहा? कोई मिनट, हाँ कमेंट आया, नहीं दिख रहा? एक मिनट के ऊपर। यदि इसका मुंह ईस्ट की ओर है यानी पूरब की ओर है और इसका लेफ्ट राइट मुझे पता करना है, लेकिन ये क्या है? ये लेग्स डाउन, हेड्स अप एंड लेग्स डाउन है। हेड्स अप एंड लेग्स डाउन यानी कि सिर नीचे और पैर ऊपर है। समझ मेरी बात को? एक मिनट हुआ यार, क्या हो रहा है? एक मिनट कपड़ा दो। Interview. देखो, लेकिन जब कंडीशन बात होगी हेड्स डाउन एंड लेग्स सबकी, तो जैसे कि मान लीजिए उसका मुंह कहाँ पर है? ईस्ट में है। कहाँ पे है? ईस्ट में। तो उसका जो लेफ्ट है वो उसका राइट हो जाएगा और जो उसका राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना कर देना। जो नोट मैंने डलवाया उसकी मैं ही मना कर रहा हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। सिर्फ इतना करना है आपको
कि जैसे उसका मुंह ईस्ट में होता तो उसके लेफ्ट राइट ये होते इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन। बट जब मैं कह रहा हूँ हेड सिट डाउन एंड लेग्स अप कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा, जो उसका राइट है वो उसका लेफ्ट हो जाएगा, जो उसका लेफ्ट है वो उसका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ये कब होगा? हेड्स डाउन एंड लेग्स अप कंडीशन में, जहाँ सिर नीचे और पैर ऊपर होंगे। ठीक है, समझ में बात को? देखिए करें अगला क्वेश्चन। थोड़ी दिक्कत आ रही है भाई, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ा देखते हैं इसको एक मिनट को। हाँ जी, करिए क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन। करिए भाई। देखिए पहले एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ। सुबह के समय एक व्यक्ति का, ये व्यक्ति सिंह नीचे ऊपर पैर ऊपर योग कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, ऊपर फॉलो योगा विद हेड डाउन एंड लेग्स अप। यदि इस समय उसका मुख पश्चिम की ओर है, देखिए उसका मुख कहाँ है, पश्चिम की ओर है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब मुख पश्चिम की ओर होगा तो लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ क्या, कि हेड्स डाउन एंड लेग्स अप की, तो इस कंडीशन में जब मुख होगा पश्चिम की ओर, कहाँ होगा, पश्चिम की ओर, तो उसके राइट और लेफ्ट क्या हो जाते हैं भाई। अब ये उसका राइट था वो उसका अब लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट था वो उसका राइट हो जाएगा। और क्या उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ये वेस्ट है तो बायां हाथ नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, समझ लीजिए बात। अब बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा, बायां हाथ होगा, क्योंकि देखो ये वेस्ट है। अब इसका ये बायां ये है, क्योंकि मैंने क्या कहा, क्या मुझको सेम रखो, हाथों को भी उल्टा कर दो। तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, राइट लेफ्ट इन दोनों के आपस में क्या कर दो, उल्टे कर दो। तो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। और ये लेफ्ट है, लेफ्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर क्या होती है, ऊपर होती है नॉर्थ दिशा, क्या होती है, नॉर्थ। छापो इसको, छापो गई जी। बिल्कुल, आज एक डायरेक्शन हमको ख़त्म करना है, इसलिए कोई भी दिक्कत ना ले, डायरेक्शन ख़त्म होगा, आज ही ख़त्म हुआ डायरेक्शन। करें आप इसको। अगला क्वेश्चन देखे वो, अगले क्वेश्चन को करें। थोड़ा देखता हूँ मैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इश्यू देखता हूँ मैं, इसको थोड़ा करें तब तक। In the teeth. Hey, Teddy. हाँ जी, किया किसी ने? जी बिल्कुल, सभी के देखिए बिल्कुल सही।
जी, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल कंडीशन होती, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है सन। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है आज यार। नॉर्मल कंडीशन बात, नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन क्या कहते हैं कि यदि इस समय मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, साउथ वेस्ट। देखिए दक्षिण पश्चिम क्या होता है, दक्षिण ये उसका मुंह इधर है, साउथ वेस्ट की ओर है, तो उसका राइट ही हो जाएगा और उसका लेफ्ट ही हो जाएगा। लेकिन जब बात करता हूँ हेड्स डाउन एंड लेग्स अप की, तो यदि उसका मुंह साउथ वेस्ट की ओर है तो उसका लेफ्ट अब ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। उसने पूछा है कि उसका दाहिना हाथ किस दिशा में है, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। साउथ वेस्ट के राइट में आता है क्या, साउथ ईस्ट। तो राइट हैंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। समझ गई बात पे, समझ गए। छापो छापो भाई छापो। आज की क्लास बहुत ही मुश्किल से की जा रही है भाई, लिखो इसको फटाफट। ठीक है, आगे देखते हैं। शैडो, मैं बात कर रहा हूँ शैडो वाले क्वेश्चंस की, यानी कि इसमें एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। क्या ये पहले बनाए, सन और शैडो। भाई सन या तो ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा। यदि सन ईस्ट में है तो शैडो बनेगी वेस्ट में, और सन वेस्ट में तो शैडो बनेगी ईस्ट में। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको लिख लेंगे। क्या कह रहा हूँ कि सन और शैडो का संपर्क क्या है। जैसे मान लीजिए सूर्य जब सुबह आता है, ईस्ट में आता है, तो आपकी शैडो बनेगी वेस्ट में। कहाँ पे बनेगी, वेस्ट में, ठीक है। लेकिन जब सन वेस्ट में होगा तो आपकी शैडो बनेगी ईस्ट में। शैडो कहाँ बनेगी, ईस्ट में। जब सन ईस्ट में है तो शैडो वेस्ट में बनेगी, और जब सन वेस्ट में है तो शैडो ईस्ट में बनेगी। कोई दिक्कत, समझ बात को। जब सन ईस्ट में है तो शैडो वेस्ट में बनेगी, और जब सन वेस्ट में है तो शैडो ईस्ट में बनेगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, समझे मेरी बात को। तो सन और शैडो का आपस में ये रिलेशन है, वो अपोजिट का है कि सन ईस्ट में तो शैडो वेस्ट में, और शैडो। भाई मेरी बात सुनो, ऐसे समझो। मान लीजिए सन है जो कि वेस्ट में है, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो सन यूँ आएगा, उसकी परछाई यही तो बनेगी। समझो, सन ये है तो उसकी परछाई यही तो बनेगी। तो यदि सन वेस्ट में है तो परछाई ईस्ट में बनेगी, और सन ईस्ट में है तो परछाई वेस्ट में बनेगी। ठीक है, लिखो इसको। करो इस क्वेश्चन को भाई। इन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स राधा एंड काजल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। सुबह दो सहेलियाँ राधा और काजल आमने सामने बात कर रही थीं। इफ एट दिस टाइम, यदि इस समय पर, द शैडो ऑफ राधा, राधा की परछाई, फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ काजल, काजल के ठीक बाईं ओर गिरती है, तो बताइए राधा किस डायरेक्शन की ओर मुँह करके, किस डायरेक्शन देख रही है, या किस डायरेक्शन की ओर राधा का मुँह है। देखो भाई, सुबह का समय है, सीधी सी बात है, सुबह का समय है, तो सूर्य कहाँ से निकलेगा, ईस्ट से निकलेगा। ठीक है, मान लीजिए क्या है, सूर्य है। तो ये राधा और काजल, मान लीजिए यदि इस समय राधा की परछाई काजल के ठीक बाईं ओर, देखो मान लीजिए राधा है, यदि मुझे राधा की परछाई
काजल के ठीक वही राधा की परछाई, मान लीजिए सन सूट रही है तो राधा की परछाई यहाँ पे गिरेगी, फिर गिरेगी राधा की परछाई इधर गिरेगी, सीधी सी बात है। अब कह कि राधा की जो परछाई है ना वो काजल के ठीक बाई ओर गिर रही है, काजल के ठीक बाई ओर। तो राधा की परछाई राधा के सामने कौन खड़ी होगी, काजल खड़ी होगी। तो काजल का भी लेफ्ट हैंड राधा के राइट हैंड के इक्वल होगा। मेरी बात सुनिए, काजल राधा ऐसे आमने सामने खड़ी है, मेरी बात सुनना, काजल राधा आमने सामने, तो सूर्य की परछाई आई जो कि जो कि काजल के ठीक बाई ओर है, किसकी, राधा की। तो काजल का ठीक बाएं हाथ ये हो गया, मेरी बात समझ पा रहे हो, अब दिख रहा है आपको इस समय को, राधा काजल ऐसे खड़ी है, सूर्य ईस्ट से आ रहा है। तो जब वो परछाई गिरेगी तो उसके बाद राधा की परछाई काजल के ठीक बाई हो, मान लीजिए काजल खड़ी है ये, तो काजल का लेफ्ट हैंड ये होगा। तो जैसे ही दोनों आमने सामने खड़ी है ऐसे सामने, ऐसे ये मेरा वो पीछे सन है, ठीक है। अब मेरी परछाई गिरेगी राधा काजल के लेफ्ट में, राधा में परछाई, तो राधा ये है, मान लीजिए ये राधा है, तो मैं सन हूँ, मैं सन किस में हूँ, वेस्ट में हूँ, तो मेरी परछाई गिरेगी, मेरी परछाई इसमें पड़ेगी, चलो मेरा प्रकाश इसमें पड़ेगा तो परछाई जाएगी पीछे, यानी कि इसके राइट में, और एक काजल है, काजल के कहाँ जाएगी, लेफ्ट में। तो जो परछाई राधा के राइट में जाएगी वो काजल के लेफ्ट में जाएगी। तो बताइए राधा का मुंह किस दिशा में है, राधा का मुंह सामने है, राधा का मुंह सामने है। तो यदि मेरा क्या है, ये मेरा पश्चिम, पूरब में, पश्चिम में, कहाँ दिख रहा हूँ मैं, ये पूरा सुबह की बात है, सूर्य पूरब में होगा, पूरब में होगा। तो काजल के बाजू काजल देख रही है नॉर्थ में और राधा देख रही है साउथ में, काजल देख रही है नॉर्थ में और राधा देख रही है साउथ में, कहाँ देख रही है, तो काजल तो देख रही है नॉर्थ में और राधा देख रही है साउथ। तो देखता है किसी को, काजल देख रही है नॉर्थ में और राधा देख रही है साउथ में। मैं भाई इसमें चेंज नहीं कर सकता, क्या चेंज नहीं कर सकता, राधा वॉज फेसिंग, राधा से पूछता है इसमें क्या दिक्कत है भाई, क्या कमेंट करेगा आप। तो राधा का मुख किस दिशा में, हाँ तो राधा, अच्छा राधा का पूछा है, काजल के लेफ्ट में कर रही है, तो काजल का मुंह तो नॉर्थ में, अच्छा राधा का पूछा है, सॉरी सॉरी, तो राधा का तो होगा साउथ में और काजल का होगा नॉर्थ में, ठीक है, मैं इसका उल्टा कर ले रहा हूँ, उसकी राधा का पूछा है। तो राधा का होगा साउथ में, राधा का तो मैंने क्या लिखा था, वो सेम तो सही लिखा था मैंने, राधा का साउथ में है, अगर नॉर्थ में सही तो लिखा था भाई। करो इसको, लिखो, इसको समझ गए तो ये क्वेश्चन करके बताओ भाई। जल्दी करो जल्दी, इसको करके तो ये क्वेश्चन करके बताओ, समझ गए थोड़े। एक शाम, शाम की बात है, यानी कि सूर्य कहाँ पे है, वेस्ट में। इस समय खंबे की परछाई, गोपाल ने खंबे के नाम रखा है, खंबे की परछाई उसके ठीक दाहिने। तो देखिए गोपाल यदि ये है तो ये मान लीजिए पोल है, खंबा है, खंबे की परछाई यहीं पर पड़ेगी, तो पोल के लेफ्ट में, गोपाल के कहाँ पे, राइट में। उसने पूछा है तो बताइए गोपाल का मुंह, गोपाल का मुंह कहाँ पे है भाई, नॉर्थ में है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखो गोपाल का मुंह कहाँ पे है, नॉर्थ में ही। जी बिल्कुल, मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट 2 क्लास बहुत आराम से दी है और हम डायरेक्शन को 3 क्लास में ही खत्म करने वाले थे। लिखो इसको, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, यदि आपको समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। लिखो इसको समझ करो भाई, सॉल्व। One evening, two friends, Deepak and Rohan, were talking to each other face to face. If I had to understand the shadow of the Deepak is just ahead of him, then which direction was Deepak facing? एक शाम दीपक और रोहन के दो दोस्त आमने सामने बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई उसके ठीक आगे है तो दीपक का मुख किस दिशा में होगा। देखिए भाई, शाम की बात है और शाम की बात है तो सूर्य कहाँ होगा, सूर्य डूबने पर होगा, यानी पश्चिम में होगा। मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, तो ड्राइंग पर ना जाएं, मेरी भावनाओं को समझें, ठीक है। ये सन है, दीपक की परछाई उसके ठीक आगे है। दीपक की परछाई, दो दोस्त आमने सामने बात कर रहे हैं
और दीपक की परछाई उसके ठीक आगे है, किसके? दीपक के ही आगे है। तो परछाई तो हर कंडीशन में इधर ही पड़ेगी। तो ये दीपक है और ये रोहन है, और परछाई दीपक के आगे पड़ रही है। तो दीपक का मुख किस दिशा में? दीपक का मुख है ईस्ट दिशा में। कौन सी में है? ईस्ट में। क्योंकि परछाई तो हमेशा जब सन वेस्ट में होगा, परछाई हमेशा ईस्ट में ही पड़ेगी। तो दीपक का मुख कहाँ पे है? ईस्ट डायरेक्शन में। देखो इसको, ये देखो भाई, दीपक का मुख कहाँ पे है? ईस्ट डायरेक्शन में है। समझ गए? मिस्टर बाप को इतना समझना है कि यदि सन ईस्ट में है तो परछाई वेस्ट में जाएगी, और सन वेस्ट में है तो परछाई ईस्ट में जाएगी। अब किसके बाएं किसके दाएं जा रही है, किसके सामने किसके आगे किसके पीछे, उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइप 8 की ओर बढ़ते भाई। ट्रेन एंड स्मोक, धुआं और रेलगाड़ी, लोपतगामिनी। ट्रेन की हिंदी क्या होती है भाई? लोपथगामिनी। ये लोहे के पथ पर जाने वाली लोपथगामिनी। डायरेक्शन ऑफ स्मोक इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रनिंग ट्रेन प्लस डायरेक्शन ऑफ वाइंड। समझे? देखिए, यदि आपको धुएं की दिशा ज्ञात करनी है तो आपको पता होना चाहिए, जिस जैसे कि मान लीजिए ट्रेन है, ये पटरी है, ये ट्रेन जा रही है इन पे भाई, ट्रेन जा रही है मान लीजिए ईस्ट की ओर, तो इसका धुआं जाएगा वेस्ट की ओर। समझे मेरी बात को? ट्रेन जा रही है ईस्ट की ओर तो धुआं जाएगा वेस्ट की ओर। अब यदि मान लीजिए पूर्व से पश्चिम कोई हवा कहीं भी चल रही है, जैसे क्वेश्चन से समझते हैं सीधा। चलिए, क्या आवाज सुनिए? अच्छा, देखिए भाई, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, एक ट्रेन जा रही है इसका ये फॉरवर्ड आगे जा रही है नॉर्थ की ओर। तो ट्रेन की दिशा क्या है? डायरेक्शन ऑफ ट्रेन क्या है? यार क्या हो रहा है ये? डायरेक्शन ऑफ ट्रेन क्या है? नॉर्थ। तो डायरेक्शन ऑफ स्मोक क्या होगा? साउथ। इसे देखें, वे समझे कि देखिए भाई, इधर समझें, ये तो एक ट्रेन है भाई, देखो ये ट्रेन जा रही है ऐसे, समझी चलिए जाओ, ये ट्रेन जा रही है ऐसी। ठीक है, यदि ये ट्रेन ऐसे है तो इसका धुआं इसके अपोजिट जाएगा। समझे? ये ट्रेन जा रही है ऐसे, इसका धुआं इसके अपोजिट जाएगा। तो ये ट्रेन जा रही है नॉर्थ की ओर, तो धुआं कहाँ जाएगा? साउथ की ओर जाएगा। अब उसने कहा कि हवा और चले गई पूरब से पश्चिम, सॉरी कहाँ, पश्चिम से पूरब। अब तक ये साउथ की ओर जा रहा था, ट्रेन साउथ की ओर, धुआं जाएगा उत्तर की ओर। अब कह रहा है वो कि हवा चल गई पूरब से पश्चिम की ओर। कहाँ? तो जो धुआं सीधा उत्तर की ओर जाता, सॉरी पश्चिम की ओर जाता, हाँ धुआं जब पश्चिम की ओर जाता, तो जो धुआं पश्चिम की ओर जाता अब वो घूम जाएगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि हवा भी चल चुकी है। क्या चल चुकी है? हवा भी चल चुकी है। तो वैसे साउथ है और हवा चल रही है, कहाँ चल रही है भाई? पश्चिम से पूरब तरफ चल रही है, हवा चल रही है ऐसे, हवा चल रही है ऐसे। ये कौन चल रहा है? वाइन। तो धुआं जो इस दिशा में आएगा वो चला जाएगा इस दिशा में। तो अब स्मोक धुएं की दिशा क्या होगी? ये है ईस्ट, ये है साउथ। तो साउथ ईस्ट दिशा में क्या चला जाएगा? धुआं चला जाएगा। साउथ ईस्ट दिशा में क्या चला जाएगा? स्मोक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन जा रही नॉर्थ में तो उसका धुआं आना चाहिए साउथ में। लेकिन एक बात देखिए, हवा कहाँ चल रही है? हवा चल रही है पूरा पश्चिम से पूरब। ये हवा पश्चिम से पूरब चल रही है तो धुआं थोड़ा सा तो घूमेगा, और साउथ से हल्का सा घूमेगा तो साउथ ईस्ट में पहुँच जाएगा भाई। छापो इसको, कुछ नहीं, सिंपल कंसेप्ट है। यदि समझ नहीं आया दोबारा चला लूँगा वीडियो को, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे इस क्लास का ऑफलाइन क्लास देनी है तो मुझे जल्दी भी है, और मुझे अभी क्लासें ख़त्म भी जल्दी करानी है। ठीक है, टाइप 9 लिखो भाई। टाइप 9, और टाइप 9 जो है वो है कोडेड डायरेक्शन। क्या है? कोडेड डायरेक्शन।
और पूरे डायरेक्शन भाई बैंक में आता है, बैंक वालों तुम सही से कर लेना इसको, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। वो कह रहा है कि P प्लस क्यू मीन्स P इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q, P माइनस क्यू मीन्स Q इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P, और P क्रॉस Q मीन्स Q इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P। तो A प्लस बी, बी माइनस सी, सी इंटू डी, इसको ड्रॉ कर देते पहले। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी के ईस्ट में कितना है 6 किलोमीटर, ए जो है वो बी के कहाँ ईस्ट में कितना है 6 किलोमीटर। डी माइनस सी का अर्थ है कि सी 4 किलोमीटर नॉर्थ में है किसके, बी 4 किलोमीटर नॉर्थ में है किसके, ए के, वही तो है बी माइनस सी, सी है। तो बी कह रहा है कि बी नॉर्थ में है किसके, सॉरी सी नॉर्थ में है 4 किलोमीटर किसके, बी के। सी नॉर्थ में है 4 किलोमीटर किसके, बी के। कौन है सी, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब कह रहा है सी क्रॉस डी, डी 12 किलोमीटर साउथ में है सी के, डी 12 किलोमीटर साउथ में है सी के, तो 4 ये और 8 ये और ये डी हो जाएगा। उसके पूछा कि देन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम हे। डी से ए की दिशा क्या है भाई, डी से ए की दिशा ये हो जाएगी, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, 6 ये दे रखा है, 8 ये दे रखा है, तो 36 प्लस 64 कर लोगे तो 100 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर नहीं होता हूँ, रुको एक मिनट। सर इसको कुछ डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ उसको, देखिए इसको एक बार, यहाँ देखो कुछ ऐसे था कि बी और ए 6 किलोमीटर है, सी बी के नॉर्थ में 4 किलोमीटर है, और डी सी के साउथ में कितना है 12 किलोमीटर, 8 ये 4 ये 12। पूछा है ये डिस्टेंस, तो डायरेक्शन तो भाई यहाँ पे ईसा मसीह बना दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, तो डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, क्या जाएगी नॉर्थ ईस्ट, समझे। अब मैं बात करूँ डिस्टेंस सी, तो डिस्टेंस आपको पता है क्या करना है आपको, करंट का स्क्वायर बराबर, एक मिनट हो गया यार, क्या दिक्कत आ रही है आने, ये भी जल्दी करना उतना लेट हो रहा है। करंट का स्क्वायर बराबर लॉन्गिट्यूडल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 100 हो जाएगा, और एच स्क्वायर 100 है तो एच कितना हो जाएगा, दिखाए ना आपको, यस एंड पुट एच स्क्वायर ये हो गया, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100, ये अंडर रूट तो होगा, 100 को अंडर रूट कर लूँगा ये रूट, ठीक है। तो एच का मतलब क्या है 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट और डिस्टेंस हो जाएगी 10। इसको यहाँ से अलग से हम लिख दूँ, आपको दिक्कत आ रही हो तो, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट और डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर किलोमीटर कर लेना, 3 मीटर ना, तो 10 किलोमीटर कर लो उसको। थैंक यू वेरी मच क्लास, ठीक है। कल फिर मिलेंगे आपसे, बहुत जल्दी है, आपका डायरेक्शन कंप्लीट हो चुका है, कल फिर मिलेंगे आपसे भाई। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे फिर तो इस वीडियो को कंटेंट लाइक करें, कमेंट करें और भाई शेयर कर दिया करो, आपका अपना परिवार है, इसको शेयर करो, सभी से कह रहा हूँ, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, कोई भी ये नहीं कि शेयर ना करे भाई। केजरीवाल मानो, केजरीवाल क्या करता है, बोल बोल के काम करता है, तो आपको ही बोल बोल के काम करना है, ठीक है। तो क्या करना है, एक है टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, कहाँ, रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा, यहाँ आपको क्वेश्चन मिलते हैं, रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। और मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हो भाई, इंस्टाग्राम पर, जहाँ मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, एमर्स कैरियर इंस्टीट्यूट इस नाम से है,
फेमस कैरियर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट ट्रिक की वीडियोज़ मिल जाएंगी, कुछ जो शॉर्ट ट्रिक हो सकते हैं वो वीडियो मिल जाएंगी, और आप यहाँ डायरेक्ट उससे जुड़ सकते हो, और शॉर्ट ट्रिक की वीडियो के लिए भी आप उससे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलते हैं आपसे, सेम टाइम सेम जगह। अगले दिन फिर मिलेंगे आपसे, कल फिर मिलते हैं। कल नहीं तो परसों मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। और अगले टॉपिक के और अर्थमेटिक के लास्ट टॉपिक मिससेलेनियस के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू वेरी मच।